हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सिविल लॉग्स। मेरा नाम अंकित है और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे फुटिंग एंड फाउंडेशन पे। ठीक है, तो फुटिंग एंड फाउंडेशन में को जनरली लोग एक ही बोल देते हैं, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस है ही है, क्योंकि फाउंडेशन और फुटिंग जब दोनों अलग अलग वर्ड्स दे दिए गए हैं तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही, राइट। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो ह्यूमन बॉडी ले लीजिए एग्जांपल के लिए। तो ह्यूमन बॉडी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, वेस्ट से मतलब कमर से एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, तो जो बॉडी का लोअर पार्ट हुआ ना, ये एक फाउंडेशन हुआ, राइट। और उस लोअर पार्ट में जो आपके फीट होंगे, मतलब जो बॉडी के फीट होंगे, उसको हम बोल देंगे फुटिंग। ठीक है, तो फाउंडेशन का एक पार्ट है फुटिंग। तो इतना डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कितने टाइप्स की फाउंडेशन होती है, कैसे कैसे होती है। तो फाउंडेशन को ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो गया शैलो फाउंडेशन, एक हो गया डीप फाउंडेशन। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कंडीशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे शैलो फाउंडेशन आएगा कि डीप फाउंडेशन आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम शैलो फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। शैलो फाउंडेशन की में जो फुटिंग्स यूज़ होती है ना, वो चार टाइप्स की होती है जनरली। एक हो गया वॉल फुटिंग, कंटिन्यूस वॉल फुटिंग, या तो इसको बोल देते हैं स्ट्रिप फुटिंग। दूसरा हो गया आइसोलेट फुटिंग। आपने देखा होगा काफ़ी जगह रेक्टेंगुलर टाइप की फुटिंग होती है, और ट्राइपिजोइडल स्लॉप फुटिंग भी देखी होगी आपने। तो ये सब आइसोलेटेड फुटिंग है, राइट। इसके बाद हो गया एक कंबाइंड फुटिंग, ये भी हमारा शैलो फाउंडेशन में आती है। फिर राफ्ट फुटिंग और मैट फुटिंग, ये भी शैलो फाउंडेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। फिर दूसरी फाउंडेशन होती है हमारी डीप फाउंडेशन, उसको हम थोड़ी देर बाद में बात कर लेंगे लास्ट में। शैलो फाउंडेशन का जो सबसे पहली फुटिंग है वो है वॉल फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग और कंटिन्यूस वॉल फुटिंग। इन तीनों नाम ही बोल लेते हैं। आपने पहले के टाइम के जो घर देखे होंगे बने हुए, तो उसमें फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं होता था। मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब ना कॉलम होते थे ना बीम होते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, वो स्ट्रक्चर ही पूरा लोड बेयरिंग होता था, कि उसकी स्ट्रक्चर की जो वॉल्स होती हैं वो लोड बेयरिंग वॉल्स होती है, और उस वॉल के नीचे जो फुटिंग हम देते हैं वो स्ट्रिप फुटिंग होती थी। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी फुटिंग होती है ना, स्ट्रिप फुटिंग, ये हमें, हाँ, ये जो फुटिंग होती है ना, ये वॉल की थिकनेस के ट्वाइस या फिर थ्राइस होती है, मतलब डबल या फिर 3 गुना ये हमारी स्ट्रिप फुटिंग होती है वॉल की थिकनेस के। किसमें? कंटिन्यूस वॉल फुटिंग में। ये भी फिर डिपेंड करता है कि कैसी लोडिंग है। मतलब अगर उसमें भी 2-3 फ्लोर है, मतलब 2-3 फ्लोर तक अलाउड हो जाता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में भी, अगर तो उसमें उसकी फुटिंग का साइज उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये तो होगी स्ट्रेट फुटिंग और वॉल फुटिंग। दूसरे टाइप की फुटिंग जो शैलो फाउंडेशन में यूज़ होती है वो है हमारी आइसोलेट फुटिंग। तो आइसोलेट फुटिंग में भी 2-3 तरह से फुटिंग है। देखिए, आइसोलेट फुटिंग बोल लो, या फिर इसको आप इंडिविजुअल फुटिंग भी बोल सकते हैं। मतलब आइसोलेट मतलब अलग कर देना एक को, इंडिविजुअल भी अलग अलग होता है कुछ, ठीक है। तो इसके भी कुछ, इसमें जो फुटिंग होती है ना आइसोलेट फुटिंग में भी, इसको भी हम अलग अलग तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जनरली सबसे ज़्यादा आपको रेक्टेंगुलर फुटिंग मिलती है। फिर एक होती है स्लोप फुटिंग, जिसको बोलते हैं ट्रापेजोइडल फुटिंग, वो भी आपने देखी होगी। और फिर एक पहले के टाइम पे वो स्टेप फुटिंग भी चलती थी। अब वो थोड़ा, अभी भी होती है वो, लेकिन थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। मतलब फुटिंग होती है रेक्टेंगुलर ही फुटिंग होती है, लेकिन उसमें स्टेप्स बने होते हैं। तो ये वाली फुटिंग भी होती है उसमें। और एक और फुटिंग भी यूज़ होती है इसमें, इसे बोलते हैं इसेंट्रिक फुटिंग। शैलो फाउंडेशन में तीसरी कैटेगरी आ गई, ये हो गई हमारी कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके 2 कॉलम हैं और ये दोनों की जो डिस्टेंस है बीच की, इंटरमीडिएट जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये कम है। मतलब इतनी कम है कि तो कंबाइंड फुटिंग भी अलग अलग तरह से दे सकते। आपने जो दोनों कॉलम है इसकी फुटिंग को रेक्टेंगुलर शेप में दे, तो ये रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग हो गई। और अगर आपने उन दोनों कॉलम की जो फुटिंग है उसको ट्रेपेजोइडल शेप में दे दिया, मतलब एक साइड तो फुटिंग की जो विड्थ है वो कम है, और दूसरे जो कॉलम है उसकी साइड जो फुटिंग की विड्थ है वो ज़्यादा है, तो ये ट्रेपेजोइडल शेप की फुटिंग हो जाएगी। तो ये ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग हो जाएगी ऐसे। ये रेक्टेंगुलर क्यों है, ये ट्रेपेजोइडल क्यों है? ट्रेपेजोइडल इसलिए है क्योंकि जैसे 2 कॉलम है, 2 कॉलम में से किसी एक कॉलम में ज़्यादा लोड है, तो उस लोड के पास जो फुटिंग होगी ना उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, और जो पे कम लोड है उस कॉलम की साइड की जो फुटिंग होगी उसकी थिकनेस थोड़ी सी, उसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस वजह से ट्रापेजोइडल फुटिंग उसमें दे देते हैं। और कंबाइंड फुटिंग में एक और फुटिंग दी जाती है, इसे बोलते हैं स्ट्रैप बीम कंबाइंड फुटिंग। इस फुटिंग में क्या होता है ना कि नीचे ही फुटिंग लेवल पे बीम प्रोवाइड कर दिया जाता है। जिस लेवल पे फुटिंग डलती है उस लेवल पे हमने इनको दोनों कॉलम को बीम से भी कनेक्ट कर दिया है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैप बीम कंबाइंड फुटिंग। फिर जो हमारे इसमें चौथे टाइप की फुटिंग है वो है हमारी मैट फुटिंग और राफ्ट फुटिंग। जो राफ्ट फुटिंग है ना, जिसको हम मैट फुटिंग बोल देते हैं, ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं?
तो जो ये फुटिंग है ना, ये हम जनरली ऐसी कंडीशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी सॉइल में जो बेरिंग स्ट्रेंथ है वो कम होती है, राइट, और जो लोड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ना ये राफ्ट फुटिंग को प्रोवाइड कर देते हैं। और राफ्ट फुटिंग में क्या होता है ना कि जितने भी कॉलम्स हैं फुटिंग लेवल पे, उन सबको एक ही फुटिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। पूरी रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप की जो भी हमारे लेआउट की शेप होगी, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उन सबको एक ही फुटिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये राफ्ट फुटिंग और मैट फुटिंग ऐसे होती है। थोड़ा सा लास्ट में डी फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि पाइल फाउंडेशन सुनी होगी आपने वर्ड, और कैसन फाउंडेशन भी आपने सुना होगा अगर। तो ये दोनों जो पार्ट है ना, पाइल फाउंडेशन एंड कैसन फाउंडेशन, ये दोनों डी फाउंडेशन का पार्ट है। मीन्स जहाँ पर ना जो सॉइल है इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं होती है, और मतलब इसमें हार्ड स्टेटा हमें मिलता ही नहीं है, या तो मिलता है तो बहुत डाउन में मिलता है। तो यहाँ पे हम, और बिल्डिंग का जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सॉइल में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे सॉइल कंडीशन, जैसे ब्लैक कोटन सॉइल हो गया, वहाँ पे पाइल फाउंडेशन ही यूज़ करी जाती है। सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करके, लिंक करके उसकी सॉइल की फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसमें हम स्ट्रेंथ ले लेते हैं पाइल फाउंडेशन में। तो इसमें क्या होता है ना, पाइलिंग करते हैं, और पाइलिंग के अंदर हम कुछ ऐसा मटेरियल जैसे आरसीसी भी यूज़ करते हैं, और आयरन सिलिंड्रिकल आयरन भी यूज़ कर लेते हैं। तो जनरली आरसीसी यूज़ करते हैं इसमें पाइल फाउंडेशन में। तो ये होता है पाइल फाउंडेशन, ठीक है। और जो दूसरी फाउंडेशन है वो कैसन फाउंडेशन। कैसन फाउंडेशन मतलब जनरली ब्रिज में आपने देखा होगा कि रिवर के क्रॉस आपने ब्रिज देखा होगा आपने। तो उस ब्रिज में क्या होता है ना कि नीचे जो फाउंडेशन यूज़ होती है वो कैसन फाउंडेशन होती है। उसमें क्या होता है ना कि एक हॉलो सिलिंड्रिकल टाइप का जो शेप होती है उसको वाटर डाला जाता है, और उसमें से, और उसमें क्या बोलते हैं, वो जो सिलिंड्रिकल होता है वो प्री फैब्रिकेटेड होता है, मतलब पहले से बना हुआ सिलिंड्रिकल होता है। उसे पानी में अंदर डाला जाता है, और उसमें से सारा पानी निकाल के उसमें आरसीसी की दोबारा से कास्टिंग की जाती है। तो ये कैसन फाउंडेशन। तो ये आगे हो गया हमारा डी फाउंडेशन का पार्ट। तो अभी हमने दोनों पार्ट अच्छे से बात कर लिए, दोनों पार्ट में फाउंडेशन की में हमने टोटल बात कर ली है। अब अगर आपको ये वीडियो सही लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।